एक समय वैशाली में महामारी फैली थी। लोग कुत्तों की मौत मर रहे थे। मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा था। मृत्यु का ऐसा विकराल रूप तो लोगों ने कभी देखा ही नहीं था, न सुना था। सब उपाय किए गए थे, लेकिन सब उपाय हार गए थे। फिर कोई और मार्ग न देखकर लिच्छवी राजा राजगृह जाकर भगवान को वैशाली लाए। भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो गया था। मृत्यु पर तो अमृत की ही विजय हो सकती है। फिर जल भी बरसा था। सूखे वृक्ष पुनः हरे हुए थे। फूल वर्षों से न लगे थे, फिर से लगने शुरू हो गए। फल आने शुरू हो गए। लोग अत्यंत प्रसन्न थे। और भगवान ने जब वैशाली से विदा ली थी तो लोगों ने महोत्सव मनाया था। उनके हृदय आभार और अनुग्रह से गदगद थे। और तब किसी भिक्षु ने भगवान से पूछा था, यह चमत्कार कैसे हुआ? तब भगवान ने कहा था, भिक्षुओं, यह बात आज की नहीं है। बीज तो बहुत पुराना है, वृक्ष जरूर आज हुआ है। मैं पूर्व काल में शंख नामक ब्राह्मण होकर प्रत्येक बुद्ध पुरुष के चैत्यों की पूजा किया करता था। और यह जो कुछ भी हुआ है उसी पूजा का परिणाम है। जो उस दिन किया था वह तो अल्प था, अत्यल्प था, लेकिन उसका ऐसा महान आज हुआ है। बीज तो छोटे ही होते हैं, पर उनसे पैदा हुए वृक्ष आकाश को छूने में समर्थ हो सकते हैं। थोड़ा सा त्याग भी, अल्प मात्र त्याग भी महासुख लाता है। थोड़ी सी पूजा भी, थोड़ा सा ध्यान भी जीवन में क्रांति बन जाता है। और जीवन के सारे चमत्कार ध्यान के ही चमत्कार हैं। बुद्ध कहते हैं, हर बार तुम्हें मौत से साक्षात्कार होगा। हर बार तुम देखो कि कोई चिता जल रही है। हर बार तुम देखो कि फिर कोई अर्थी आ गई। बीच बाजार में होना चाहिए मरघट, क्योंकि जिंदगी के बीच में खड़ी है मौत। उसे हम बाहर हटा कर रखते हैं, दूर गांव के, जहां हमें जाना नहीं पड़ता, या कभी कभी किसी के साथ जाना पड़ता है। अर्थी में तो बड़े बेमन से चले जाते हैं और जल्दी से भागते हैं। वहां से जाना वही पड़ेगा जहां से तुम भाग भाग आते हो। जैसे तुम दूसरों को पहुंचा आए, वैसे दूसरे तुम्हें पहुंचा आएंगे। ठीक ऐसे ही मैं जब छोटा था तो जैसा सभी घरों में होता है, कहीं कोई मर जाए तो मेरी माँ मुझे जल्दी से अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लेती थी। चलो अंदर चलो, अंदर चलो। मैं पूछता, बात क्या है? वह कहती, अंदर चलो, बात कुछ भी नहीं। मेरी उत्सुकता बढ़ी। स्वाभाविक था कि बात क्या है। जब भी कोई हंडी लिए निकलता, बाजा बैंड बजता, मुझे अंदर बुला लिया जाता। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया जाता। मौत दिखाई नहीं पड़नी चाहिए बच्चों को। अभी से इतनी खतरनाक बात दिखाई पड़े, कहीं जीवन में हताश न हो जाए। मगर मेरी माँ का दरवाजे को बंद करना मेरे लिए बड़ा कारगर हो गया। वह एक दरवाजे को बंद करती, मैं दूसरे से नदारद हो जाता। मैं धीरे धीरे जो भी गांव में मरता, उसी के साथ मरघट जाने लगा। फिर तो गांव में जितने आदमी मरे, मैं सुनिश्चित था। लोग मुझे पहचानने भी लगे कि वह लड़का आया कि नहीं। कोई भी मरे, इसकी फिर मुझे फिक्र ही नहीं रहती। और धीरे धीरे बात यह मुझे ख्याल आया कि उस समय से आने लगी कि मरघट को गांव के बाहर छिपाकर क्यों बनाया है। दीवार उठा दी है, सब तरफ से छिपा दिया है, कहीं से दिखाई न पड़े। एक कमेटी में विचार किया जा रहा था मरघट के चारों तरफ बड़ी दीवार उठाने का। सब पक्ष में थे। एक झपकी सा आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि नहीं, इसका क्या, सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो वहाँ दफन दिए गए हैं वे निकलकर बाहर नहीं आ सकते, और जो बाहर है वे अपने आप भीतर जाना नहीं चाहते। इसलिए दीवार की क्या जरूरत, क्यों इतना मेहनत किया जाए। मगर दीवार का तो प्रयोजन दूसरा था। उनका प्रयोजन है जो बाहर है उनको दिखाई न पड़े कि जीवन का सत्य क्या है। जीवन का सत्य है मृत्यु। जीवन महामारी है, क्योंकि जीवन सभी को मार डालता है। इसका कोई इलाज नहीं है। तुमने कभी सोचा जीवन का कोई इलाज है? टीबी का इलाज है, कैंसर का भी इलाज हो जाएगा। अगर नहीं है तो जीवन का कोई इलाज नहीं है, और जीवन सभी को मार डालता है। तुमने देखा है, 100% मार डालता है। जो जीवित हुआ वह मरेगा ही। जीवन का कोई भी इलाज नहीं है। जीवन तो महामारी जैसा है। हम तो मौत की छाया में ही पलते और बड़े होते हैं, और एक दिन हम मौत की ही दुनिया में वापस लौट जाते हैं। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। हम महामारी में ही जी रहे हैं। जिसे यह दिख जाता है उसके जीवन में क्रांति का सूत्रपात होता है।
बुद्ध लोगों से कहते हैं कि लोग मेरे पास आ जाते हैं। वे कहते हैं कि लड़के को नौकरी नहीं मिलती, पत्नी बीमार है, बेटी को वर नहीं मिल रहा, आप कुछ करें। मैं कहता हूँ कि इन बातों का इंतजाम तो तुम खुद ही कर सकते हो, कर ही लोगे, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। इन सब बातों के लिए मेरे पास मत आया करो। उन लोगों को कुछ और बड़ा नहीं खोजना, कुछ और विराट की दिशा में यात्रा नहीं करनी है, बस छोटी छोटी चिंताओं में हमेशा घिरे रहते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि महासुख के लिए अल्प को छोड़ देना, बड़े के लिए छोटे को छोड़ देना, शाश्वत के लिए क्षणभंगुर को छोड़ देना और ऐसा सुख खोजना जो तुम्हारा अपना हो, जिसके लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। तब तुम स्वतंत्र हो गए हो। यही मुक्त जीवन की आधारशिला है।